नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी जुड़ गए हैं और आज ही नहीं लगातार जुड़ते रहेंगे, क्योंकि पेपर वाला कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खबर पहुंच रही है, तो हमें भी सूचना प्राप्त हो रही है कि आपको पसंद लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं धीरे धीरे करके, कैसे कौन सी खबरों को बताना है और जो मेन खबरें हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं। अभी फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में, जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं और देखिए कि अपनी पार्टी को विलय करवा के, मर्ज करवा के जो है यहाँ पे एक बड़ी भूमिका में आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आस थी कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भी आस थी कि बड़े ओहदे पर बैठाया जाएगा, लेकिन तमाम चीज़ें चकनाचूर हो गई। इसीलिए कहा गया है, बिना सोचे जो करत वो पाछे पछताए। तो अब कुशवाहा जी को ऐसा फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में प्लानिंग की कमी हुई, बैठकें कम हुई और अपनी बुद्धि नहीं लगा सका, इसलिए जल्दीबाजी में जेडीयू में डूब गए, यानी अपनी पार्टी का विलय कर दिया। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया है, भाई सीधी सी बात है, जिसको जहां जाना है जा सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। अब इसके पीछे की हम कहानी बता देते हैं, कारण बता देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका ज़्यादा प्रेशर हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। और ये प्रेशर है कि भाई कुशवाहा जी को दाहिना बायां यानी साइड लाइन किया जाए, रास्ता बाहर का दिखाया जाए। और देखिए पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है, पूरी प्लानिंग जो है पहले ही हो गई। पहले यानी रामचरितमानस के विवाद के बाद जो बयान कुशवाहा ने दिया और उससे पूर्व जो चीज़ें चल रही थी, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है कहा जाने लगा कि भाई कितनों कुछ कर लेंगे। तो कुशवाहा वोटर्स जो है ना, वो भाजपा माइंडेड के होते हैं। कुशवाहा जो एक समाज है, उनकी एक सोच ही है भाजपा माइंडेड। तो हम लोग कितनों कर लेंगे तो कुशवाहा वोट नहीं ग्रहण कर पाएंगे। और दुद्दू को कुशवाहा, एक मयान में दो तलवार कहाँ संभव है। अरे भाई, उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बनले ही हैं और उपेंद्र कुशवाहा पर आप लोग दाव खेल रहे हैं। जिस प्लानिंग के साथ लाई गई थी कुशवाहा को, वो प्लानिंग भी फेल हुआ और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को भी काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अभी दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और समझ रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इलाजरत होता है और तब के समय में कोई झटका लगता है तो कितना दुख होता है। तो नीतीश कुमार ने जो है अपने बयान से कल पॉलिटिकल झटका दिया है। हो सकता है थोड़ा और अस्वस्थ हो गए होंगे, भगवान ना करे कि वो अस्वस्थ हो, जल्द ठीक हो जाए, यही कामना करेंगे। लेकिन झटका तो भाई लगा है। कोई नेता, मतलब सोच के देखिए कि जो कुशवाहा हैं अपने नेता नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि जो मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलना चिलना, बहुत तरह की बातें की जाती है। मतलब कि उन्होंने की है। एयरपोर्ट पे भी उन्होंने कहा, हमने ही सवाल किया था तो कह रहे हैं कि भाई हमारा और नीतीश कुमार का डीएनए एक है। अब समझिए कितनी बड़ी बात है कि हमारा और उनका डीएनए एक है और हम लोगों को एक दूसरे से जुदा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कोई भी अगर गलत बयानबाजी करता है, सरकार के खिलाफ में बोलता है सरकार में रहकर, और किसी धार्मिक ग्रंथ पर सवाल खड़ा करता है, तो वो सोच ले कि क्या करने जा रहा है। इस तरह के बयान के बाद अब कुशवाहा के बारे में अगर नीतीश कुमार ये कह दें कि भाई वो तो पहले भी इधर से उधर कई बार गए हैं और आए हैं, सोचिए कहाँ, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, कहाँ मतलब कि निशाना साधा गया है। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, वही बात हुई है यहाँ पे। उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा इस वजह से गया है ताकि प्रेशर में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जिसको जहां जाना है जा सकता है, सभी का अपना
अधिकार है, सीधी सी बात है। एक तरह से कह ले कि उपेंद्र कुशवाहा जी इतनी ही सी बात है। आगे तो भविष्य रहा नहीं कि अब भाई कुछ बना दिया जाए। मंत्रिमंडल की चर्चा हुई, उसमें भी आपको जो है नकार दिया गया। उप मुख्यमंत्री की चर्चा हुई, क्योंकि एनडीए की सरकार में, इससे पूर्व वाली सरकार में 2-2 डिप्टी सीएम थे। तो जब सवाल किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, अरे यार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो ये स्पष्ट तौर पे ये भी कह दिया कि वे लोग ना 2 डिप्टी सीएम बना दिए थे, हम लोग तो एक ही चाह ही रहे थे और एक डिप्टी सीएम पर्याप्त है। नया नया परंपरा का ये लोग शुरुआत करता है, एक ही पर्याप्त है। तो इधर से भी गए, उधर से भी गए। अब एक ही सहारा बचा है, वो है भाजपा। कैसे संजय जायसवाल कह रहे हैं भाई कोई अस्वस्थ है तो हमारे नेता देखने जाएंगे ही। अब जेडीयू वाले देखने नहीं जा रहे हैं तो उनकी गलती है, देखने तो जाना चाहिए ना। अब अपना घर का सदस्य जो है आपको देखने नहीं आए, और जब कोई आस पड़ोस का लोग आए तो उससे भी परिवार को तकलीफ है, तो ये कहाँ का न्याय। भाजपा के लोग देखने गए, इसी वजह से खलबलाहट मची और सियासत तेज हो गई। ये खबर थी। दूसरी खबर ये है कि गया में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल है, पूर्णतः सफल है। अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी विचार रखें और बताएं कि बाकी बिहार में शराबबंदी सफल है या नहीं। अगर सफल होता तो क्या जहरीली शराब से इतने लोगों की जाने जा रही होती? अलग अलग जगहों पे समय समय पे कोहराम मच रहा होता, इतना विरोध हो रहा होता, विधानसभा तक के कैंपस में शराब मिल जाएगा, सचिवालय में शराब मिल जाएगा। वीवीआईपी इलाकों में जो है, हमने खबर किया था कुछ दिन पूर्व, मतलब कुछ महीने पूर्व, शराब की जो फ्रूटी, आजकल लोग कहता है फ्रूटी की पैकेट फेंकी हुई थी। एक दो नहीं, दर्जन भर से ऊपर वीडियो फुटेज है अपने पास। अब बताइए, कह रहे शराबबंदी सफल है, दुनिया भर का ट्रक खेप शराब पकड़ा रहा है, सफल है। कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये सब बात कह देते हैं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं लगता है भाई। बड़ी तकलीफ होता है ये सब बात सुनते हैं तो। खासकर हमको इसलिए तकलीफ होता है कि भाई हम तो कवर करते हैं, हम तो क्षेत्र में हैं, हम तो चीजों को देख रहे हैं, हम तो लोगों को सुन रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं शराबबंदी सफल है, नीरा की वजह से ये सब हो सका। नीरा का प्लांट लगा और तुरंत बंद हो गया। कितना दिन चल सका? एक्टिव में है क्या नीरा का प्लांट, बताइए। सीधी सी बात है, कोई भी चीज चला और बंद हो गया तो उसका नाम है नीरा की वजह से सब कुछ हुआ। जाइए ना, कितना तारी व्यवसाय नाराज है। याद है ना गांधी मैदान के समय भी जो है जेपी गोलंबर पे जो उपद्रव उन्होंने किया था, आज भी नाराज है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से कुढ़नी चुनाव भी बुरी तरह से आप लोग हारे। भाई जी, सवाल यहाँ ये है कि जनता जो है कहीं ना कहीं अपने आप से इसलिए भी दुखी है क्योंकि मैंडेट जो है एनडीए सरकार को दी थी और एक विश्वास था कि बेहतर काम होगा। लेकिन फिर नीतीश कुमार भाई चले गए उधर और बेहतर काम की जगह पे और बेहतर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे भाई, हमारा मतलब कि कोई भी ओपिनियन नहीं होता है, किसी भी बात को जो है हमारा व्यक्तिगत नहीं समझा जाए। ये जो हमारे दर्शक कहते हैं, कमेंट में लिखते हैं, उनका देखिए, जिगर यादव है, गुड मॉर्निंग भाई। राम प्रवेश चौधरी जी हैं, गुड मॉर्निंग मामा जी। भाई मामा है हमारे, सुबह सुबह एकदम किसी भी स्थिति परिस्थिति में जग के अगर कोई आदमी अपने भगना का कार्यक्रम देखना शुरू कर दे और नित्य दिन हर दिन, तो कहना तो पड़ेगा ना कि हम गर्व से कहते हैं कि हमारे मामा है। तो चलिए, तो ये एक सवाल है। दूसरे में आप देखिए कि किस तरह से बाकी चीजें गतिविधियां चल रही है। कल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव है गुलाम रसूल बलियाबी, जिन्होंने बयान दिया कि भाई करबला बना देंगे। भाजपा वाली बात बाद में बताएंगे कि उसके बाद उन्होंने क्या कहा। देखिए एक फोन आ रहा है, चलिए। तो करबला बनाने वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी और कहा कि नफरत फैलाने वाले लोग जो है और किसी तरह से अगर
मतलब उग्रता वाली बात अगर होती है तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी कट्टरपंथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जेडीयू नेता को जो है तेजस्वी की ओर से 2 टूक कह दिया गया कि गलत चीजें आप नहीं करेंगे, और गलत बयानबाजी अगर देते हैं तो आप समझिए, क्योंकि इससे पहले भी आरजेडी की तरफ से बयान जारी किया गया है। बलेश्वर राय जी हैं, सुप्रभात सर। तो ये तमाम चीजें हैं। धीरे धीरे करके अब हम चलते हैं अखबारों की खबरों पे, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने कल और आज दोनों बता दिया है, फिर कल बताएंगे, और बाकी भर दिन तो डिजिटल पे चलते ही रहता है। चलिए, गया में समाधान यात्रा, भाजपा ने से कुशवाहा की बढ़ती नजदीकियों के सवाल पर सीएम ने 2 टूक और 2 शब्दों में स्पष्ट तौर पे कहा, वे कई बार इधर उधर कर चुके हैं, जिसकी जहां इच्छा है जा सकता है, सबको अपना अपना अधिकार है। ये खबर छपी है। दुकान खुलते ही घुसे बदमाश, कर्मियों के विरोध के बाद भागे। अब जिला कैडर के सभी शिक्षक और प्रधानाध्यापक ले सकेंगे मन चाहा ट्रांसफर अपनी इच्छा से। गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर पटना आ रहे हैं। अब इसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है, बवाल हो रहा है पूरा चारों तरफ, यानी राजनीतिक गलियारे में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। महागठबंधन के लोग तो यही कह रहे हैं कि अमित शाह हो चाहे पूरा विपक्षी के मतलब भाजपा खेमा, इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, इतनी बेचैनी बढ़ गई है ना कि बड़े बड़े नेता जो है एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर से उतरने अभी से ही शुरू कर दिए। अरे लोकसभा चुनाव में देरी है, अब ये से काहे बेचैन। अब वही भाजपा कह रही है कि जब हमारे कोई नेता आते हैं तो महागठबंधन के नेताओं का कलेजा जो है जलने लग जाता है, सीने में जलन, दर्द, पेट में गैस, मार कुंची कब्ज सब हो जाता है। अब बताइए अब क्या क्या किसको होता है कि तो प्रभु जाने, उनकी माया है। खैर, ये हो गया खबर। अधूरे इंदिरा आवास, जो देखिए जो जिनको अभी जो है इससे पहले यानी 2010 से पहले जिनको इंदिरा आवास के तहत घर बनाने के लिए पैसे मिले थे, उन्हें जो है सरकार की ओर से 50,000 और अतिरिक्त मिलेगा। यानी घर को मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन प्रॉपर करवाने के लिए, क्योंकि पहले जो है 30,000 35,000 ही मिलते थे, तो इस वजह से पूरी तरह से घर नहीं बन पा रहे थे और कई अधूरे रह गए थे। जो घर का काम था वो अधूरे रह गए। अब सरकार अतिरिक्त 50,000 रुपया देगी जिससे कि आप काम करवा सकेंगे। इसके लिए जो है तमाम जो अधिकारी हैं, वीडियो हैं और सीईओ हैं, बाकी अन्य जो लोग हैं, उन्हें सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। देखिए कि इसमें जो मुख्य है थोड़ा सा हम बता देते हैं। वीडियो के नेतृत्व में समिति करेगी जांच। विभाग ने ऐसे लाभार्थियों के चयन के लिए कई दिशा निर्देश जारी किया है। ग्रामीण आवास सहायक द्वारा सर्वेक्षण के बाद वीडियो के नेतृत्व में गठित समिति भौतिक जांच करेगी। अंतिम रूप से चयन के बाद राशि आवंटित होगी। चलिए, ये अच्छी खबर है। चलिए दूसरी खबर भी देख लेते हैं धीरे धीरे करके। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़ी मतलब चर्चा में है। हमको ये नहीं समझ में आता है, सनातन धर्म के प्रति सब सारे धर्म का सम्मान अपने अपने स्तर से लोग करते हैं। अगर सनातन धर्म के प्रति धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अगर संत कहें, महाराज करें, अपने आप को तो संत मानते नहीं हैं, अगर वो उठा रहे हैं, कह रहे हैं, तो लोगों को आपत्ति कहाँ है, तकलीफ क्यों हो रही है? भाई लोग पीन कर रहा है, उंगली कर रहा है कि आप ये हैं वो हैं। अभी ना 2 दिन पहले, बाप रे, खबर तो देख लीजिएगा, मतलब हम लोग का लैंग्वेज है, बाप रे, खबर देख लीजिएगा तो गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। भाई जी, सवाल यहाँ ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसा व्यक्ति किसी को जो है मतलब कि आंख के सामने साबित कर दे कि मैं पाखंडी नहीं हूं, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं ढोंगी नहीं हूं, समझ सकते हैं सब कुछ। अब बताइए कि उनके पास क्या भाई ऊपर वाले की शक्ति है। जो तकलीफ हमारी है वो तकलीफ छपी है। एक बार लगता है उनके दुकान में, एक दुकान कहें यानी कैंप में, उनकी सरकार में जाना पड़ेगा।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और कुटिया में जाने के बाद शायद कुछ हमारे भी समस्या का समाधान हो। एक खबर जो है हम बता देते हैं। कल देखिए कि हमने बताया भी था कि विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं और संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी और इस दौरान जो है बिहटा का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती करने की मांग की है सरकार से। अब देखिए क्या हो सकता है। वित्त मंत्री विजय चौधरी माफी चाहेंगे, विजय चौधरी ने कहा है कि चालू माह में SGST मद में नगद का भुगतान 650 करोड़ पार हुआ है। ये हो गया। अमित शाह की बिहार यात्रा पर CM ने भी कल कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब पार्टी अपनी अपनी यात्रा करती है और कार्यक्रम का सभी को अधिकार है, इसीलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजद राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो है नागालैंड में चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसका जो है आह्वान कर दिया है और कल पार्टी दफ्तर में भी आए हुए थे। उन्होंने बातचीत के दौरान ये चीजें कही है। तो नागालैंड में पार्टी चुनाव लड़ेगी ताकि राष्ट्रीय पार्टी बनाई जा सके। तो एक प्रयास है निरंतर जारी रखने को लेकर। चलिए, एक देखा ही आपने कि धनरुआ में फसल के बीच बन रहा था हथियार का एक मतलब कि गन फैक्ट्री था। बाप, इतना गन, मतलब कि बम बारूद गोला हथियार सामान मार कुंची अब बगले में मतलब कि 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना, मतलब नाके के नीचे ना सब कुछ हो रहा है जी। हद स्थिति। चलिए, हाजीपुर एक दुखद खबर है। हाजीपुर विद्युपुर में घाट के पास एक डॉल्फिन जो है मृत मिली है, मतलब कि मरी हुई अवस्था में। पानी से वो बाहर आ गई होगी और इस वजह से दम तोड़कर उसने सांस की कमी से दम तोड़ दिया उसने। घर में 24 सीरीज से अजय, भारत की टीम जो है, खेल जगत की खबर बता रहे हैं, भारतीय टीम जो है इस बार गर्दा उड़ाई हुई है। एकदम समझिए कि बिना जीत के तो कोई बातें नहीं है। कोई भी खेल हो पहले जीत। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया, सीरीज में 2-0 से की बढ़त। कल देखिए कि किस तरह से शमी का जलवा रहा, लगातार विकेट पर विकेट ले रहे थे। त्रिपुरा में भाजपा के खिलाफ एक हुए कांग्रेस और वाम दल। चलिए, ये भी एक खबर है, त्रिपुरा की है। तो अब हो गई नहीं। चलिए, जो भी खबर होगा एकदम लगातार देते रहना है। एक खबर है कल सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी, हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये बता देते हैं। बलियाबी पर तेजस्वी बोली हमारी सरकार में कट्टरता की जगह नहीं। हमने बता ही दिया आपको। राजनेताओं के लिए विवाद वाले बयान अच्छे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमलावर रहे गिरिराज और बचौल, राम को नहीं मानते जीतन राम मांझी। हाल में नेताओं के दिए गए विवादित बयान। देखिए, ये भी एक खबर है और इस खबर को जागरण ने जो है जगह दी है और बेहतर तरीके से जो है इसको लिया गया है। कौन कौन नेताओं ने क्या क्या बयान जो है अब तक मतलब कि दिए हैं जो विवादित बयान है। देखिए कि एक है, कृषि विभाग के लोग चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। इसके ऊपर भी कई सरदार मौजूद हैं। सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री हैं, नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं और उनसे जुड़ी हुई भी खबर बता देते हैं कि भाई चेतावनी के बाद, नोटिस के बावजूद लगातार वो हमलावर हैं। सत्ता के लिए जो है दौड़ भाग कर रहे हैं नीतीश कुमार, कुर्सी बचाने की लड़ाई में लगे हुए हैं। पिछले दरवाजे से सरकार चला रहे हैं। कोई व्यक्ति पिछले दरवाजे से बना है MLC और बना हुआ है बिहार का मुख्यमंत्री, स्पष्ट तौर पे सुधाकर सिंह ने कहा है। उसी तरीके से जो है जब चुनाव आता है तो भाजपा ज्यादा से ज्यादा सेना पर हमला करती है। इस बार तो लगता है कि किसी देश पर हमला करेगी। सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के मंत्री, ये बहुत ही मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। किसी व्यक्ति पर, किसी पार्टी पर यह आरोप लगाना कि सेना पर हमला करती है चुनाव को लेकर,
आप सोचिए कि सेना का कितना मनोबल गिराने जैसा बयान है। इसका पार्टी ने भी खंडन किया है और कहा है कि इस तरह का बयान उचित नहीं है। अब किस संदर्भ में उन्होंने दिया पता नहीं, लेकिन इस तरह के बयान उचित नहीं है। चलिए, मुझे जितनी गालियां देनी है दे लो, लेकिन अगर मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो हम शहरों में करबला बना देंगे। गुलाम रसूल बलियाबी, समझ ही रहे हैं, शहरों में करबला बना देंगे। भाजपा करे कि हमारे रहते हुए हिम्मत है तो बना के बता दीजिए, तो हम भी देख लें आपकी ताकत। तो ये हो गया, ठीक है। मनुस्मृति रामचरितमानस बंच ऑफ थॉट्स ने लोगों को सदियों तक पीछे रखने का काम किया है। यह ग्रंथ नफरत फैलाते हैं। अभी जो है चंद्रशेखर सिंह ने बयान दिया है, तो बयान कहे ना कि बयानवीरों की कमी नहीं है। ये हम नहीं कर रहे थे, तेजस्वी यादव स्वयं कह चुके हैं कि भाई अब बयानवीर लोग जो है ना बयान देते रहते हैं। मोदी सरकार ने 3.74 लाख लोगों को दी रेलवे में नौकरी, सुशील कुमार मोदी ने कहा है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में अरवल महिला थाना को मिली ट्रॉफी। चलिए, राहुल की यात्रा से पूर्व जम्मू में 2 धमाके, 9 लोग घायल, 20 मिनट के अंतराल में विस्फोट, कई वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। इसकी जांच जो है चल रही है। भारतीय गेंदबाजों का रौद्र रूप, समी का ये जलवा रहा कल का, और उसी को लेकर ये चीजें हैं। गणतंत्र दिवस पर मुस्लिम इलाके होंगे तिरंगामय। भाई कोई भी इलाका, मुस्लिम इलाका हो, हिंदू इलाका हो, पूरा देश तिरंगामय हो जाए, कहाँ कोई दिक्कत है इसमें। केवल मुस्लिम इलाका ही क्यों, पूरे देश का जो गली है, जो भी चौक चौराहे, जितनी, सबको तिरंगामय कर दीजिए। किसको मतलब दिक्कत है भाई, भारत माता से किसको प्यार नहीं है। चल हो गया। हाँ, हम बता रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी हुई खबर। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास एक मुस्लिम महिला पहुंची और राखी बांधकर उसने जो है उन्हें गुरु माना और कहा कि मैं इस धर्म को अपनाती हूँ। इसके पीछे वजह बताई कि हमारे धर्म में, यानी मुस्लिम धर्म में, भाई और बहन की शादी होती है, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है अच्छा लगा हमें, और इसको लेकर हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म को अपना लें, और अपना भी लिया। तो ये चीजें, खबरें थी जो हमने आपको आज बता दी। फिर विशेष जो खबरें होंगी वो कल बताएंगे। बाकी डिजिटल पे, यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब पे चल ही रहा है। बस आग्रह है कि थोड़ा कलम इंडिया के ट्विटर पे आप लोग जुड़ जाएं। देखिए, कलम इंडिया जब सर्च मारेंगे @कलम इंडिया न्यूज़, ट्विटर पे जुड़ जाएंगे तो थोड़ी और खुशी होगी। यूट्यूब जानते ही हैं, @कलम इंडिया न्यूज़ 1, लास्ट में 1 डालेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो ये छोटी मोटी आग्रह है कि थोड़ा जुड़िए, और जल्द से जल्द जो है खबर को शेयर कीजिए। शेयर करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, और बाकी तो चल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।